24 लाइव में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ है बहुत ही यंग और बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र के भावी विधायक प्रत्याशी साहिल सौरभ जी हैं। अब इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग आए हुए हैं, पकिलपार आए हुए हैं, ये भी बिहारीगंज विधानसभा के अंदर ही आते हैं। अभी काफी लोग अपना समस्या दिखाने का काम किया है और पूछने का भी काम किया है। और साहिल सौरभ जी ने अपना वादा भी किया है कि अगर मेरी सरकार आती है या मेरी सत्ता आती है तो हम कई प्रकार से जो भी समस्या है इस क्षेत्र में, सारी समस्या पे हम अपना काम करेंगे। तो सबसे पहले सर नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो जिस तरह से जनता शिकायत कर रही है कि इंदिरा आवास हो या शौचालय का हो, हर एक जगह पैसा किया जाता है, क्या लग रहा है सर आपके आने के बाद इस पे कुछ परिवर्तन लाया जाएगा सर? देखिए सर, मैं जनता के लिए ही लड़ रहा हूँ। जनता की आवाज बनने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। अगर जनता के आशीर्वाद से मैं उनका आवाज बनता हूँ तो मैं उनकी समस्या नहीं, वो मेरी समस्याएं होंगी। मेरी समस्या होगी और हर समस्या का मैं समाधान करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। जी जी। तो क्या लग रहा है सर आगामी विधानसभा को लेकर? कुछ आप क्षेत्र में घूमे सर, ऐसा पूरा विधानसभा में क्या क्या समस्या देखने को मिली है सर आपको? मुख्य समस्या सर विधानसभा क्षेत्र में बताइए। देखिए, यहाँ मुख्य समस्या है कि घूसखोरी जो है चरम सीमा पर है। ये जो सरकारें हमारी, ये खटहरे सरकारें है, अब जो है इनसे चल नहीं पा रही। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है ये इनसे अब संभल नहीं रहा है बिहार, और अफसरशाही चरम सीमा पर है। कोई भी चीज के लिए जाइए आप, अभी हमारी सुन रहे थे आप, हमारी माताएं बहनों से भी आप हमारे ले रहे थे, हमारे बुजुर्गों से भी, हमारे अभिभावकगण से भी आप पूछ रहे थे, तो सबका कहना एक ही था कि भैया हम लोग चाहे राशन कार्ड हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे सरकारी कोई भी काम हो, ब्लॉक जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले पैसे की ही मांगा जाता है, फिर काम की बातें किया जाता है। जिस तरह अभी भी सर, जैसे कि पिछली बार दो तारीख को जो आंधी तूफान आई हुई थी, इनमें कई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे घर वगैरह उड़ गया है, लेकिन विधायक जी को सूचना दिया गया है और स्थानीय मुखिया को भी सूचना दिया गया है, कोई देखने तक नहीं आया। इस पे सर आप कहाँ तक पहुंचे सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारी मुख्यमंत्री जी सोए हुए हैं, तो हमारे विधायक तो ऑब्वियसली सोएंगे। सही बात है। हमारे मुख्यमंत्री जी को ही नहीं पता है कि हमारे बिहार में इतनी बड़ी क्षति हुई है, तो हम इन कम से कम इन जो गरीब लोगों हैं इनके बारे में कुछ सोचे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं सोचते हैं तो विधायक जी या मुखिया जी कहाँ से सोचेंगे? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं क्षेत्र घूमा हूं, लगभग बिहारीगंज विधानसभा के लगभग क्षेत्र को मैं भ्रमण कर चुका हूं, घूम चुका हूं, सारी जगह में पता भी किया हूं, लेकिन बिहारीगंज विधानसभा के विकास के नाम पर जीरो है। माननीय विधायक जी निरंजन कुमार मेहता के बारे में कई जगह ऐसा, जैसे कि सर ने कहा कि नाम तक पता नहीं, ये बात सही है। आप अरार देखिए, मेरा वीडियो देखिए, अरार में हो या रेसना हो, कई जगह हम सब जगह घूम चुके हैं, नाम तक पता नहीं है। और काम जो योजना में नल जल का सबसे बड़ा समस्या है, नल जल में आप नल जल में देखिएगा कई क्षेत्र में कोई भी नल जल का काम नहीं हुआ, जो कि मुख्यमंत्री का सबसे फेलियर योजना है नल जल का। सर इस पे भी हम सर से थोड़ा सा बात करेंगे, क्या लग रहा है नल जल योजना सक्सेसफुल है हमारे बिहार में? देखिए, आप तो खुद ही बता रहे हैं, हम क्या बोले। जल नल योजना तो सिर्फ जो है वो पैसा सरकार जो है वो दिए ठेकेदारों को पैसा कमाने के लिए, पानी पीने के लिए थोड़ी दिए हमारी जनताओं को। सही बात। हर लोगों के घर में आधार कार्ड लेकर उनके नाम पर पैसा उठाव हो गया है हर घर के, लेकिन पूछिए किन्हीं से किन्हीं घर में पानी आता है? सही बात है, मेंटेनेंस भी नहीं किया जाता। हम जनता के लिए कुछ मांग किया सरकार से, सब जगह के विधायक मांग करते, लेकिन हमारे विधायक बोलने लायक भी नहीं है। हमारे विधायक माननीय मुख्यमंत्री से बोलते तक भी नहीं है। लेकिन हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि ये जो अभी घूसखोरी हो रही है, चाहे आवास हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे वृद्धा पेंशन के नाम पर हो, ये सब मैं होने नहीं दूंगा। अगर आशीर्वाद आपका मिला, आपके आशीर्वाद से आप लोगों ने मुझे विधानसभा भेजा, तो ये आपका, मैं नेता बनने नहीं आया हूँ, आपका बेटा बनने आया हूँ। आप लोगों ने नेता को वोट किया, हर बार बेटा को कभी वोट नहीं किया, इसीलिए आप लोग कहते हैं एक बार बेटा को वोट करके देखिए, एक बार अपना बेटा चुनकर देखिए। नेता तो बार बार चुने हैं आप लोगों ने, एक बार बेटा चुनकर देखिए। मैं विश्वास रखता हूँ, मैं आप लोगों के लिए मेरा दरवाजा हमेशा 24 घंटे आप लोगों के खुला रहेगा। मेरा घर आपका घर समझिएगा, मैं आपका बेटा हूँ, मुझसे लड़ कर आप अपना काम करवा सकते हैं। क्या आप अपने विधायक जी के पास जाते हैं, कभी उनसे मिलते हैं, कभी उनसे लगता है पुलिस से भी बात करने में भी डर लगता होगा, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ रात के 12 बजे भी आप आएंगे तो आपका बेटा आपके लिए खड़ा उतरेगा, हमेशा आप लोगों के लिए खड़ा उतरेगा। और जो भी आपकी समस्या है आपकी नहीं है, मेरी समस्याएं होगी।
हमारी अभी जो चल रही है हमारी सरकारें, अभी लोग कहते हैं, अभी हम लोगों ने हमारे मानने लालू जी और उनके पुत्र हमारे युवा नेता और हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया है 400 रुपये मिलता है विधवा पेंशन, मिलता है कि नहीं? 400 रुपये में क्या होता है? की मिले थे 400 में? 400 रुपये में की मिले थे? कुछ मिले थे, कुछ है। लेकिन हमारे नेता तेजस्वी जी थे, हम सबके लिए कहने थे कि अगर मेरी सरकार बनी तो मैं 400 को 1500 रुपये करूंगा, 1500 रुपये करूंगा। तो हर माँ बहन की खाते में 2500 रुपये हर महीने दूंगा, जिससे मेरी माँ बहन का इज्जत और मेरी माँ बहन का प्रतिष्ठा हमेशा बरकरार रहेगी। किसी के दास नहीं होना पड़ेगा, किसी के कम से कम 2500 रुपये मिलेंगे तो हमारी माँ बहन अपने अच्छे से कपड़ा पहन सकती है, कहीं अपने से दवाई दारू अपना कर सकती है। 500 400 रुपये वृद्धा पेंशन देते हैं, उसको 400 को 1500